Good morning, class. Welcome you all to the video lectures series of BCom Semester 2 Company Law of LSMPG College, Pithoragarh, and which is a part of Soban Singh Jina University, Almora, Uttarakhand. क्विकली एक बार हम सिलेबस ओवरव्यू कर लेते हैं। यूनिट 1 में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, then essential features of a company and different types of companies. अब आते हैं हम यूनिट 2 पर। यूनिट 2 में इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी कैसे बनती है, व्हाट इज द प्रोसेस इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, प्रोसीजर फॉर ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। So let's start our class for today. Formation of a company. Company कैसे बनती है basically? Company बनने के लिए, as we all know, the most important thing is the availability of required fund. Funding facility available होनी चाहिए। Funding के साथ साथ lot many things are required. The number of people who will be involved in the company, the idea, basic idea, किस आइडिया को ध्यान में रखते हुए हम एक कंपनी बनाना चाहते हैं। सो लेट्स सी क्या क्या स्टेप्स हैं कंपनी फॉर्मेशन में, एंड these are the steps as prescribed by the Companies Act 2013. Number one, the first stage is promotion stage. The second stage जिसको हम बोलते हैं registration stage. Third stage is the incorporation stage, and the last stage is commencement of business stage. एक एक करके हम समझते हैं इनके बारे में। प्रमोशन स्टेज, एज वी ऑल नो, प्रमोशन का मतलब किसी चीज को प्रमोट करना, किसी चीज को नए सिरे से शुरू करना, ये फर्स्ट स्टेप है। एंड बेसिक आइडिया, किस वजह से, किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंपनी का प्रमोशन किया जा रहा है, तो उस वो आइडिया जनरेशन बेसिकली प्रमोशन स्टेज होता है। एंड इन दिस स्टेज द आइडियाज आर एग्जीक्यूटेड, आइडियाज को इनिशिएट करना और आइडियाज को एग्जीक्यूट करना। यहाँ पर बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज होती हैं कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, हु शुड बी आवर टारगेट ऑडियंस, हु शुड बी द बेनिफिशियरीज जिनको बेनिफिट होगा इन सब चीज़ों से। सो कुछ स्टेप्स हैं प्रमोशन स्टेज में जो इस प्रकार हैं। To identify the business opportunity and decide on the type of business they need to do. कि किस तरीके का बिजनेस शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट द करंट सिनेरियो, ऑनलाइन टीचिंग एक इमर्जिंग फील्ड है। तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं दे आर एक्सप्लोरिंग मोर कि किस तरीके से ऑनलाइन टीचिंग को और इजी और एक्सेसिबल टू मोर एंड मोर पीपल बनाया जाए। So it can be the business opportunity. The business opportunity can be the corona times, and the type of business can be the online teaching opportunities, or how to make ऑनलाइन टीचिंग efficient, ऑनलाइन टीचिंग को और अच्छा efficient कैसे बनाया जाए। एंड देन सेकंड स्टेप, परफॉर्म अ फिजिबिलिटी स्टडी, आइडेंटिफाई करना कि जो हम आइडिया एक्चुअली बनाना चाह रहे हैं, जो हम कंपनी जिस आइडिया के साथ बनाना चाह रहे हैं, कितना एक्चुअली फीजिबल है, कितना एक्चुअली उसको हम ग्राउंड लेवल पे काम कर पाएंगे। एंड डिटरमाइन द इकोनॉमिक, टेक्निकल, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग द बिजनेस, कि फाइनेंशियल मैटर कितना इन्वॉल्व है, टेक्निकलिटीज कितनी उसमें है, लीगल कोई गवर्नमेंटल रेगुलेशंस, कोई पॉलिटिकल रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, रेस्ट्रिक्शंस, इस तरीके की कुछ चीजें, ऑल दीज थिंग्स आर टू बी एक्सप्लोर्ड इन द प्रमोशन स्टेज। And lastly, interest shown by the promoters towards the business idea in supply of capital and other necessary procedure to start the business. इसका मतलब कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जो कंपनी को जिन्होंने इनिशियल कैपिटल दिया है, जो बिल्कुल शुरू होते टाइम जो कंपनी को इनिशियल कैपिटल देते हैं, इनिशियल हेल्प देते हैं, इनिशियल फंडिंग देते हैं, उनको हम प्रमोटर्स बोलते हैं। तो वो कितना सेटिस्फाइड है इस नए आइडिया से और कितना कैपिटल अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना फंडिंग रेज कर सकते हैं, और क्या-क्या प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करना प्रमोशन स्टेज का पार्ट है। नाउ एज सून एज
The idea is formulated. Idea पता चल गया हमें किस चीज़ के लिए बिजनेस बनाना है, सारी लीगैलिटीज फॉर्मेलिटीज सब हमें आइडेंटिफाई हमने कर ली. नेक्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन, कि कंपनी को अब हमें रजिस्टर करना है. इट इज सेकंड पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन प्रोसेस. कंपनी को पहले हमने आइडेंटिफाई किया व्हाट इज द कोर बिजनेस, व्हाट इज द कोर आइडिया एंड व्हाट आर द ऑल प्रोसेस. उसके बाद हम कंपनी को रजिस्टर करने चाहते हैं. In this stage, the company gets registered, which brings the company into existence. इस स्टेज में कंपनी एक्चुअली रजिस्टर हो जाती है अंडर कंपनीज एक्ट 2013. And there are some necessary documents which we will discuss later on. कुछ important दस्तावेज होते हैं जो कंपनी को, जो नई एस्टैब्लिश कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के सामने पेश करने होते हैं. तो वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को शॉर्ट में आरओसी भी बोलते हैं. एंड जब रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जो हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास. तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या है? वो डॉक्यूमेंट्स है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन and the list of directors and the Supreme Court advocate or statutory declaration. ये सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन फेज में कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सबमिट करने पड़ते हैं, ये सब आते हैं. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये हम डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या है. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे. एंड लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कौन कौन डायरेक्टर्स होंगे हमारी कंपनी के. डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शुड प्रोवाइड अ रिटन कंसेंट, मतलब रिटन साइंड, उनका सहमति होनी चाहिए कि वो कंपनी के डायरेक्टर्स बनने के लिए तैयार हों. द नोटिस ऑफ एड्रेस ऑफ द ऑफिस नीड्स टू बी फिल्ड, कि एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस क्या होगा, कहाँ लोकेटेड होगा, क्या उसका एड्रेस होगा. एंड डिक्लेरेशन जो की related to the property of the directors, related to the miscellaneous background of the director, related to the company. ये सारी declaration के form में directors जो duly recognized, duly authorized by high court and supreme court lawyers duly sign होने चाहिए ये सारी declarations. and ये सब चीज़ें registrar of companies के पास submit होनी चाहिए in the registration phase. Then finally, certificate of incorporation. जब registrar of companies, when they will say कि ठीक है सब okay है documents, they will issue a certificate of incorporation कि आप अपना business शुरू कर सकते हैं. This certificate is valid. This certificate validates the establishment of the company in record. On record, company certificate of incorporation receive करने के बाद start हो सकती है. नाउ अ प्राइवेट कंपनी, जो भी प्राइवेट कंपनी होती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव करने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. बट फॉर अ पब्लिक कंपनी, फॉर अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड. Public company receiving the certificate of incorporation can issue prospectus in order to make public subscribe to the share for raising capital. जब आई सेड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव होते ही प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, बट नॉट फॉर द पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी को जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है उसके बाद दे कैन इशू प्रोस्पेक्टस, एक प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं जिसमें पब्लिक, मतलब ओपन कॉल फॉर शेयर्स हो सकता है कि आप जनरल पब्लिक से कॉल अप करवाएं फंडिंग के लिए. And once all minimum number of required shares have been subscribed, क्योंकि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक का शेयर होना चाहिए एंड उसमें मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड शेयर पब्लिक के होने चाहिए. एंड एज सुन एज जो हम हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स आ गए किसी पर्टिकुलर वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑडियंस के, then they can actually go to the registrar of companies to get certificate of commencement of business. See point number 3. Once all the minimum number of required shares have been subscribed, minimum number of required share जो आम जनता ने खरीद लिया हो, a letter should be sent to the registrar along with a bank document stating the receiving of the money. कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास
इतने मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स आ चुके हैं जनरल पब्लिक के, तो ये सारा डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में भेजा जाएगा। वहां पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस इशू होगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, उसके बाद दे कैन एक्चुअली स्टार्ट डूइंग द बिजनेस। So that's all with respect to these steps involved in formation of a company. Thank you.